परमोत्तरमहापुराणे अश्विनौ स्वरूपमहिमा मार्कण्डेय उवाच पद्मपत्रसवर्णाभौ पद्मपत्रसमाम्बरौ द्विभुजौ देवविषजौ कर्तव्यो देवसंयुतौ सर्वाभरणसम्पन्नौ विशेषाचारुलोचनौ तयोरोषधयः कार्या दिव्या दक्षिणहस्तयोः वामयोः पुस्तकौ कार्यौ दर्शनीयौ तथा द्विजा एकस्य दक्षिणे पार्श्वे वामे चान्यस्य यादव नारीयुक्तं तु कर्तव्यं सुरूपं चारुदर्शनम् तयोश्च नामनि प्रोक्ते रूपसम्पत्तथाकृतिः मधुकपुष्पसङ्काशा रूपसम्पत्प्रकीर्तिता प्राकृतिः कथिता लोके शरकाण्डनिभा तथा अथ काश्यपशिल्परत्ने अश्विनी कुमारस्वरूपम् दादिमे पुष्पसङ्काशा वभयौ सोमपीनतौ फुल्लरक्तोत्पलाक्षौ च कमण्डलसुधारिणौ नासन्त्योतास्त्रनामानौ चूडामुकुटधारिणौ। आज हम अभी महर्षि चरक की तपस्थली चरक तांडा का दर्शन करके आए हैं। चरक के बारे में लोगों की भ्रामक मान्यता है कि चरक यायावर ऋषि थे, लेकिन चरक शालीन ऋषि थे। उनकी यहाँ तपस्थली है। यहाँ उसने कई सालों तक साधना की है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के उसने साधना की थी वो बांज वृक्ष उतने समय से आज भी विद्यमान है। यहाँ का पूरा जो इलाका है बांज वृक्षों से सबर है, जिसे अंग्रेजी में ओक ट्री कहते हैं। पूरा जंगल ओक ट्री से भरा हुआ है। यहाँ जो चरक की चोटी है, चरक की तपस्थली के ऊपर चरक की चोटी है, इसे चरक तांडा भी कहते हैं, चरक शिखर भी कहते हैं। चरक का सबसे उन्नत शिखर है। उस उन्नत शिखर पे भी एक बांज वृक्ष है। वहाँ चरक का एक छोटा सा यज्ञ कुंड है और उनका स्मारक भी है। वहाँ से हमारे जो चौखंबा है, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों शिखर स्पष्टतः दिखते हैं। यहाँ से चारों ओर का नेस डाउन दिखते हैं। यहाँ से ये हमारा कोट द्वार दिखता है और छोटे बड़े बहुत गाँव का नयन रम्य दृश्य दृष्टिगोचर होता है। चरकारण्य में भ्रमण किया जाए तो यहाँ बहुत सारी दिव्य औषधियाँ विद्यमान थे। करीब आज से 15 साल पहले, आज से 18 साल पहले 2005 में मैं यहाँ आया था। उस वक्त उसकी जो शोभा थी उसमें बहुत न्यूनता आ गई। उसी समय हम लामड़ी गांव से चल के आए थे, तो चरक शिखर तक जब चले थे तो 50 महाकसाई कल्पना की सारी औषधियाँ इस मार्ग में पगडंडी पे विद्यमान थी, जिसमें आज अधिकांश लोगों का अधिक भ्रमण होने से अधिक औषधियाँ लुप्त हो गई। फिर भी जो चरकारण्य है, चरक के शिखर के आसपास का विस्तार वो चरकारण्य नाम से जाने जाते हैं। वो ओक वृक्ष से पूरा भरा हुआ है। उसके साथ लेस टाउन की जितनी ऊंचाई है 7800 फीट पर ये शिखर आया हुआ है। और यहाँ बहुत सारी औषधियाँ जैसे पाइन ट्री है, चिड़िया देवदार है, और यहाँ पूरा का पूरा जो वन है उसमें हमारा बर्बेरिस एरिस्टाटा यानी दारू हरिद्रा का भरा हुआ है। चरक के शिखर पर और दिव्य औषधियाँ ये है, या जिसे घुघरा बोलते हैं, फ्लेमेंजिया, वो भी प्रचुर मात्रा में है। यहाँ जो हिमालय की हेमवती वचा जानी जाती है वो भी प्रचुर मात्रा में है। इनके सिवा तृण वर्ग की बहुत सारी औषधियाँ हैं। जब तृण से भरा हुआ एक पूरा पर्वत है तो तृणाहारी पशु, हिरण आदि भी देखने को मिलते हैं।
यह अरण्य बहुत अच्छे अच्छे पक्षियों से भी सबर है। बहुत विविध प्रकार के पक्षी यहाँ विद्यमान है। जैसे आज हमने सुबह में बाज देखा और विविध प्रकार की चिड़िया देखी, विविध प्रकार के और पशु पक्षी निनादित करते हुए सुबह सुबह में हमें दृष्टिगोचर हुए। तो ये पशु पक्षी वनस्पति और ये जो है पर्वत सारा शिखर बहुमूल्य खनिजों से भी सबर है। तो ऐसा एक चरकारण्य प्रदेश है। उसके उत्तर दिशा में उससे करीब 4-5 मील की दूरी पर हमारा जो मालिनी नदी है उनका उद्गम स्थान है। मालिनी नदी की कुछ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो जहाँ विश्वामित्र ने तपश्चर्या की थी तो उनकी तपस्थली है। वहाँ विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की आराधना की थी, साधना की थी, उसका साक्षात्कार किया था। तो एक गायत्री मंत्र के उपासक विश्वामित्र की तपोभूमि है। वहाँ उनके साथ साथ जो स्वर्ग की मेनका उसका तपोभंग कराने के लिए आई थी उनकी भी गुफा है। मेनका और विश्वामित्र से शकुंतला का जो उद्भव हुआ था उस शकुंतला की गुफा भी है। और यहाँ भरत का भी जन्म हुआ था, भरत भी इस गुफा में रहा करते थे, तो भरत गुफा के नाम से जानी जाती है। तीनों गुफा में वैविध्यता यह है, जब हम विश्वामित्र की गुफा में प्रवेश करते हैं तो गायत्री मंत्र का स्पंदन हमें स्पष्टतः दिखाई देता है, हमें सुनाई देता है। जब हम मेनका की गुफा में आते हैं तो कालिदास ने जैसे श्रृंगार रस का वर्णन किया है, वसंत ऋतु बहुत खिली रहती है, मंद मंद पवन बह रहा है और शकुंतला और अपनी मेनका के शरीर पर से वस्त्र उठ रहा है, उस वस्त्र के प्रतीक रूप वस्त्र भी आज विद्यमान है। जब भरत की गुफा में जाते हैं तो हमारे अंदर शौर्य भाव उत्पन्न होता है। अगर हाथी से भरा हुआ जंगलों है तो हाथी से भी हम इस जंगल में निर्भय हो जाते हैं। अजगर है, या बाघ है, दिपड़ा है आदि हिंसक पशुओं से भरा और विविध प्रकार के पशु पक्षी भी है। उनके बराबर गुफा के नीचे ही मालिनी नदी का बहुत अच्छा स्रोत बह रहा है। मालिनी सुंदर नदी है। कुछ आगे जाने पर हमें कण्वाश्रम मिलता है जहाँ कण्व की तपोभूमि कही जाती है। एक आचार्य उससे कहते हैं, इनके नीचे 10 उपाचार्य रहते हैं। 10 उपाचार्य के ऊपर एक प्रधानाचार्य रहता है और उनके ऊपर कुलपति रहता है। तो ऐसे एक कण्वाश्रम का बहुत सारा वर्णन महाभारत में आता है कि ये इस कण्वाश्रम के कुलपति है। देश विदेश के लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। चारों वेद के ब्राह्मण और विविध प्रकार के जो हमारे उपासक थे, जैसे एक पेड़ पर खड़े रहने साधना करने वाले पर्ण भोजी, दुग्ध भोजी, फेनक, ऋषि संगनक, ये सारे के सारे वहाँ थे और चारों वेदों का अध्ययन किया जाता था। माना जाता है कि इस जो कण्वाश्रम था वो एक यूनिवर्सिटी थी ही और महाराजा भरत के द्वारा वो आश्रित थी। पहले वो महाराजा भरत उनका पालन पोषण किया करता था, राजा से मिला करता था। तो बहुत योजन लंबाइयों में यूनिवर्सिटी फैली हुई थी। तो हमारे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कण्व और महर्षि चरक, इन तीनों की तपस्थली इस क्षेत्र में आ जाती है और दिव्य है। यहाँ की ऊर्जा भी दिव्य है, यहाँ के पेड़ पौधे भी दिव्य है, यहाँ की नदियों का जो प्रवाह है वो भी दिव्य है। तो दिव्यता का वातावरण हमने 2 दिन में अनुभूति किया है। 2 दिन में हमने तीनों तपस्थली का दर्शन किया है। हम धन्य है कि इस ऋषि मुनियों की हमारे पर अनुग्रह रहा है। उसके अनुग्रह की वजह से हम उनके दर्शन और उसके कुछ मंत्र साधना इत्यादि करने का यहाँ सुअवसर प्राप्त हुआ है। प्रणाम सभी को, नमस्कार। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारा कि आज हमारे परम पूज्य गुरु वैद्य पाचा भाई दमनिया सर हमारे साथ में हैं और देश से आए हुए विभिन्न प्रांतों के बहुत सारे विद्यार्थी, प्रैक्टिशनर्स, वैद्य हमारे साथ में हैं। और हम लोग जैसा कि कल देहरादून से आए और उसके बाद सबसे पहले हम लोग जो है कोटद्वार गए और कोटद्वार में कण्व ऋषि आश्रम गए। वहाँ हमने जो है कण्व ऋषि का, जहाँ उन्होंने हमारा विश्वामित्र जी की गुफा थी और शकुंतला जी का जो स्थान था, वहाँ हमने वहाँ दर्शन किया सर के साथ में। और उसके बाद जो है ये चरक जी की तपस्थली है जहाँ पे हम इस समय हैं और चरक रिजॉर्ट्स है, यहाँ नवीन जी का है ये, इनके मालिक जो हैं।
और ये चरक जी की तपस्थली जो है ये हमारी चरक संहिता जिन्होंने लिखी है उन्हीं की तपस्थली है। और ये कोटद्वार से 28 किलोमीटर दूर चरकदांडा ग्राम है जहाँ 106 परिवार रहते हैं यहाँ पे, और वो सड़क से 750 मीटर की ऊपर ऊंचाई पे है। 6600 की फीट की ऊंचाई पे वो स्थित है चरक जी की तपस्थली, जहाँ एक बहुत ही प्राचीन जो है वो बांज का वृक्ष है। वहाँ चरक जी की जो पाचाभाई दमनिया की प्रेरणा से ही हमने वहाँ एक चरक जी का मंदिर स्थापना की है, मंदिर की स्थापना हुई है। और प्रत्येक वर्ष वहाँ आकर के हम लोग 1 जून को बड़ा यज्ञ भंडारा, पूरे गांव के लोग उसमें रहते हैं, और चरक पठन, और अनेक जो है हमारे गुरुजन वहाँ अभी तक आ चुके हैं। वैद्य जो है धर्माधिकारी सर, अभिजीत सर्राफ जी, बहुत सारे ऐसे सर जो है हमारे तपन सर, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि और जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अन्य अन्य प्रांतों में वो आ चुके हैं। ये उत्तराखंड वैसे तो हमारी देवभूमि ही है, और जैसा कि हम सभी लोग परिचित हैं कि दक्ष प्रजापति जी का जो है ये क्षेत्र है, कनखल का क्षेत्र जो है वो है, और हिमालय उनकी जो है हिमालय का क्षेत्र था, और कनखल जो है उनकी राजधानी है। और दक्ष प्रजापति जी के पास में ही वहाँ पे सती जी का मंदिर है, जहाँ सती जी जो है वो प्रकरण जो है जब हमारा वो दक्ष प्रजापति जी ने वहाँ पे यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, और फिर पार्वती जी आईं, और उसके बाद उन्होंने पार्वती जी ने पूछा कि आपने भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने उनके बारे में अपशब्द कहे, जिससे वो क्रोधित होकर के और फिर अग्नि में समाहित हो गई। वो स्थान हमारा सती जी का वहाँ पे है। और फिर भगवान शिव के क्रोध से जो वीरभद्र जी जो उत्पन्न हुए, और फिर उन्होंने वहाँ पे दक्ष प्रजापति जी का सिर काटा, और बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे उनको मारा, और मार करके फिर वो स्थान जो वीरभद्र जी का है वो हमारा ऋषिकेश में 25 किलोमीटर दूर वो स्थान है। उसी स्थान के पास में ही वशिष्ठ ऋषि का भी आश्रम है, वहाँ भी आज हम लोग जाने वाले हैं सब लोग सर के साथ। तो ये दिव्य नगरी है हमारी, और यहाँ पे जागेश्वर जी, बागेश्वर जी का मंदिर है जहाँ पे अश्विनी भगवान भी आते हैं। इस तरह से ये, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चरक संहिता में हिम्मत पार्श्व शब्द आया हुआ है, जहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सब लोगों की तपस्थली है ये। और ऐसे ही हरिद्वार में जो है सप्तऋषि आश्रम भी है हमारा। तो मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ कि हमारे गुरु वैद्य पाचाभाई दमनिया सर हमारे साथ उपस्थित हैं, और उनकी आज उपस्थिति में हम लोग ने चरक जी की तपस्थली में आज सुबह प्रातः लगभग 1.5 से 2 घंटे का हमने वहाँ पे यज्ञ किया है, और सभी ऋषि मुनियों का आह्वान करके यज्ञ हुआ है। और सभी हमारे लगभग 30 लोग, हम लोग अनेकों प्रांतों से आए हुए लोग हैं। अभी हम यहाँ से जो है ऋषिकेश जा रहे हैं, वीरभद्र जी का जो मंदिर है वहाँ, और साथ में ऋषि वशिष्ठ जी का जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को फिर पुनः नमस्कार, धन्यवाद।